नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार सरकार ने चुनाव के वक्त जो जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया दिया था और इस मुद्दा को लेकर चुनाव में जो है काफ़ी बवाल मचा था। सरकार जो है चुनाव जीत भी गई और इस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये 10-10 हज़ार रुपये का जो मामला है एक तरह से जो है उसको लोक प्रलोभन दिया गया और इस चुनाव को जो है रद्द किया जाए। मगर जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है प्रशांत किशोर का जो याचिका था उसको नहीं माना और उस याचिका को जो है खारिज कर दिया और उनको जो है हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया। मगर पूर्णिया में हमारे साथ एक अधिवक्ता है, उन्होंने भी एक जो है पीआईएल दायर किया। उनका भी यही मांग है कि जो 10-10 हज़ार रुपया जो चुनाव के वक्त जो दिया गया, ये पैसा आखिर आया कहाँ से और इसका बजट क्या था? क्या इसके लिए जो है केंद्र सरकार से अनुमति ली गई थी या बिहार सरकार ने कोई प्रपोजल भेजा था कि 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया जाएगा और वो रोजी रोजगार से जुड़ेंगी? अगर रोजी रोजगार से जुड़ेंगे तो उसका कोई डीपीआर तैयार किया था कि 10,000 रुपये में किस तरह का रोजी रोजगार होगा? हमारे साथ पूर्णिया का अधिवक्ता अनिल कुमार जी हैं। टीवी 9 में आपका स्वागत है। हाँ, पहले ये बताइए कि आपने पीआईएल दायर किया है, ये क्या मामला है और क्यों आपने दायर किया? हाँ, मैंने पीआईएल दायर किया है जिसका पटना हाई कोर्ट में CWJC नंबर 1364/2026 है, जो 16 जनवरी 2026 को दाखिल किया गया था और 28 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन हो गया है और सुनवाई लंबित है और किसी भी समय सुनवाई हो सकती है और इनकी सुनवाई का अधिकार जो है कि माननीय जो चीफ जस्टिस होते हैं पटना हाई कोर्ट के वही करते हैं। इस मुद्दे पर वही सारा कुछ सुनवाई करेंगे। उसके 2 जजों की खंडपीठ होती है कम से कम, उसके अंतर्गत ये सुनवाई करते हैं और कभी भी वो सुनवाई हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसकी सुनवाई हो सकती है। और इसमें जो पक्षकार हैं जिसको बनाया है मैंने, उनको अलग अलग आदेश दिए जा सकते हैं। कौन पक्षकार है इसमें? इसमें पक्षकार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहला पक्षकार तो वही है। उसके बाद यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है कि बिहार सरकार का जो है वित्त विभाग थ्रू चीफ सेक्रेटरी, और जो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो जीविका के थ्रू जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जीविका, तो उनके जो थ्रू जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको पार्टी बनाया गया है। और तीसरा जो बनाया गया है कि चीफ सेक्रेटरी को यानी बिहार सरकार को पार्टी बनाया गया है। ये 4 लगभग टोटल पार्टी बने हुए हैं इसमें और चारों को इसमें से पूछा गया है कि ये जो 10,000 रुपये जो आपने महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो बना करके आपने 25 अगस्त को जो ये योजना क्रियान्वित की गई, उसके बाद जो 26 अगस्त को पैसा आपने पहली किस्त दिया गया, वो जो दिया गया तो वहाँ तक तो ठीक था जो हमारे हिसाब से। बाकी कानूनविद अलग भी बात कुछ कहते हैं और इलेक्शन कमीशन का पूर्व का आदेश भी अलग अलग आदेश है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि हमने जो पीआईएल दाखिल किया कि आचार संहिता जो लागू हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को, और जो इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा था कि जितने भी कार्यान्वित योजना है, खास करके जो भी डीबीटी के माध्यम से जो दिया जाना है, उस पर फोर्स स्टॉप लगाया जाता। अच्छा, अन्य राज्यों में ऐसा हुआ है क्या? हाँ, अन्य राज्यों में 3-3 महीना पहले आचार संहिता से 3 महीना पहले जो है इस चीज पर रोक लगा दी। किसी तो 6-6 महीना पहले रोक लगा दी गई। तो बिहार में ऐसा क्यों? जैसे वो राज्य हैं जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में ये 3 महीना पहले इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी थी और नतीजा ये हुआ कि वहाँ के जो सत्तारूढ़ दल थे वो अगले इलेक्शन में हार गए, उसकी सरकार चली गई। ये उन्होंने भी लोभ देने की कोशिश की थी मतदाताओं को, लेकिन वो इसका मुद्दा नहीं। ये बताइए, आपने जो पीआईएल दायर किया है आप प्रशांत किशोर जी भी दायर किए थे, दोनों में अलग क्या? उनका जो है याचिका जो है खारिज हो गया, आपका एक्सेप्ट हो गया, उसमें अंतर क्या था जो बताएंगे? हाँ, नहीं, माननीय प्रशांत किशोर जी जो है कि जनसुराज के जो संस्थापक सदस्य में हैं, जो सूत्रधार हैं, उन्होंने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि याचिका दाखिल की थी, वो इस मुद्दे को भी साथ में लिया गया था, प्लस साथ में उन्होंने इस मुद्दे को भी उसमें से ऐड कर दिया था कि जो बिहार में जो 243 विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो सबका चुनाव रद्द कर दिया जाए। जो ये हमारे हिसाब से जो हमने जो एक्ट पढ़ा है उस नियम संगत ये नहीं था। इस मुद्दे के तहत वो जो है कि नहीं होना चाहिए। चुनाव रद्द करने का पावर तो है सुप्रीम कोर्ट को, पूरे चुनाव रद्द करने का जो अनुच्छेद 142 है उसके तहत कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि इसका समाधान पहले से मौजूद हो कानून में तो पहले उसका समाधान ढूंढा जाएगा। उसके बाद जब ये नहीं समाधान हो तो विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट कर सकते थे। इसी के लिए उनको रिमांड बैक कर दिया कि हाई कोर्ट चले जाइए, यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि राज्य का मामला है। अच्छा, तो
आपने भी क्या रद्द करने का, चुनाव रद्द नहीं। करने का मांग किया है या क्या मांग है आपका? नहीं, नहीं। मूल मांग क्या है? मेरा जो PIL है, जो CWJC 1364/2026 है, उसमें मेरा मांग यही है, पहला मांग यही है कि ये जो 10-10 हज़ार रुपए जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदी के अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं, वो क्या लीगल था? क्या नियम संगत दिया गया था? क्या वो रोजगार योजना बना करके, जो रोजगार योजना जो बनाई गई थी जीविका के तहत, क्या वो नियम संगत बना करके सभी पहलुओं को विचार करते हुए, सभी इंक्वायरी करते हुए किया गया था? और दूसरा ये था कि इसमें जितने भी अकाउंट लोगों में पैसा दिए गए, क्या वो सभी जीविका दीदी के समूह में थे? और उसमें कई बार पुरुषों के अकाउंट में भी, कई सैकड़ों पुरुषों के खाते में भी चली गई थी। यानी इसका मतलब ये था कि बिहार सरकार ने बिना कोई जांच किए जो है संबंधित महिलाओं के खातों में कि ये इसका अकाउंट है, ये है, मतलब ये कार्य कर रही हैं जीविका दीदी में, मतलब जीविका समूह में जुड़ी हुई है, इनका कार्य ठीक है, ये सब बिना जांच किए हुए उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, यानी DBT के माध्यम से। जो इलीगल था, जो एक्ट जो कहता है, जो नियम कहता है, वो इलीगल था। इसी इलीगलिटी पर जो है कि मैंने चैलेंज किया है माननीय पटना हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में, क्या ये लीगल था या इलीगल था, इसकी जांच कराई जाए। इसकी जांच जो है कराई जाए माननीय पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो हैं उनके थ्रू, उनकी निगरानी में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनके रिटायर्ड जस्टिस जो होते हैं उनके निगरानी में, कोर्ट जो उचित समझे उसी अनुसार। ओके कि हाँ, दूसरा मांग था ये कि ये जो सरकार ने पैसे दिए हैं, ये कितने आदमियों को पैसा, कितने जीविका दीदी को पैसा दिए हैं ये, और इनका बजट कहाँ से आया, कहाँ से पैसा लाए? क्या ये पहले से कार्यान्वित योजना जो था, इसका बजट का कोई प्रावधान था? ये पैसा कहाँ से लाया गया? तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी इस बारे में पार्टी बनाया गया है थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि वो हिसाब दे कि ये पैसा कहाँ से लाया। तो ये सभी को क्या नोटिस वगैरह मिल चुका है क्या? नहीं, अभी तो सुनवाई होना है मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, कभी भी जब उच्च न्यायालय जब ये लिस्ट पर ला दे, लेकिन संभावना है कि मार्च में ये सुनवाई हो जाएगी। तो उसमें जब सुनवाई होगी तो उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय उचित समझे वो समझेंगे कि नहीं, नोटिस कर करके इसकी इंक्वायरी करा लिया जाए, तो उसके हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय संबंधित पक्षकार को नोटिस करेंगे, और वो नोटिस मिलने के बाद जो अगला डेट होगा उसमें जो भी होगा, समय मिलेगा, उसमें अपना अपना पक्ष रखेंगे वो लोग। तो भाई आप तो अधिवक्ता हैं, जी। किसी पार्टी में भी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हम किसी पार्टी, किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा नहीं नहीं, है। इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो मामला है, कोई राजनीतिक दल है उसको उठाना चाहिए था, तो कांग्रेस को, RJD को, विपक्षी को दल जो भी है उनको उठा, आप क्यों उठा रहे हैं मामले? नहीं नहीं, ये मुद्दा जो होता है, जो मैंने मुद्दा उठाया है, ये कोई भी आम पब्लिक, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी उठा सकता है। ये संविधान में सभी को ऐसा अधिकार दिया गया है कि इस मुद्दे को, जब भी ऐसा कोई मुद्दा हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे बेईमानी से संबंधित हो, कोई इलीगलिटी हो, तो ऐसा हमें संविधान में अधिकार दिया गया है कि इस मुद्दे को संबंधित फोरम में उठाया जा सकता है। कोई भी आम नागरिक हो, वो उठा सकते हैं। इसीलिए मैंने एक आम नागरिक, ये अधिवक्ता ना होने के नाते भी मैंने इस बात को उठाया है। क्या लगता है इसका परिणाम आखिर लास्ट में क्या होगा? क्या सरकार को जो है रद्द कर दिया जाएगा या क्या मामला हो सकता है? नहीं, सरकार को रद्द करने का तो मैंने मामला नहीं उठाया है। हो सकता है क्या आगे? जो आपने अपील तो कर ही दिया है, PIL दायर कर दिया है, इसका फैसला, निष्कर्ष क्या लगेगा आपके हिसाब से? तो ये निष्कर्ष मेरे हिसाब से, जो मैंने एक्ट के अनुसार, जो संवैधानिक नियम के अनुसार कह रहा हूँ, मैं उतना ही बोलूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय जो उचित समझें कि देखेंगे वो, कि क्योंकि वो तो सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, तो देखेंगे कि कुछ गड़बड़ी हुआ है और इसको जांच करानी चाहिए, और ताकि बिहार, गरीब ऐसे राज्यों में अगर इस तरह की धांधली की गई है और वोट का खरीद फरोख्त हुआ है, तो ये करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है, तो इसकी जांच जो है जरूर होनी चाहिए। वो माननीय उच्च न्यायालय जो है इनकी इंक्वायरी करा सकते हैं अपनी निगरानी में, और वो जो उचित समझे वो चाहेंगे तो करा सकते हैं। मैंने अपना पक्ष रखा है, और पक्ष को जो है कि माननीय उच्च न्यायालय जो उचित समझ करके आगे वो कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में जो है PIL दायर किया गया है, और इस PIL दायर में जो है जीविका दीदी को जो 10-10 हज़ार रुपया देने की जो बात सामने आई है, उस पर PIL दायर करके जो जवाब जो मांगा जा रहा है, उससे लगता है कहीं न कहीं जो वर्तमान में जो जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया जो मिल रहा है, अभी 2 दिन पूर्व भी जो है पूरे बिहार में जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया जो है रोजगार के लिए दिया गया था। कहीं न कहीं मामला जो है आगे चल के जो है बिहार सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है, क्योंकि ये 10 हज़ार रुपये का अब जो है
पूरा हिसाब किताब मांगा जा रहा है पीएल जारी करके, और कहीं न कहीं सरकार जो है इसके लिए जो है ये आगे चल के जो परेशानी का सबब बन सकता है। टीवी 9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।